हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 23 मई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और स्टैटिक जीके हैं वो सब भी हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 22 मई को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, इस साल इसके लिए थीम रखी गई है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। थीम जरूर याद रखिएगा, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 22 मई को हर साल ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, और ये दिन का मेन एम है लोगों को जागरूक करना। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यानी पृथ्वी पे जो जैव विविधता है, तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ का जैव विविधता पे क्या सीधा असर पड़ता है। एक्टिविटीज़ के कारण दिन ब दिन इनमें इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये जो जैव विविधता है पृथ्वी पे ये कम होती जा रही है। तो इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि वो सब एक्टिविटीज़ हमें बंद करनी चाहिए जिसका असर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे पड़ता है। और ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये होता क्या है, तो पृथ्वी पे जो अलग अलग वैरायटी के प्लांट हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो इन सभी को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ रिन्यूड MOU ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम इशूज़। भारत ने किस देश के साथ समुद्री मुद्दों और सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है। तो अभी हाल ही में भारत ने ओमान के साथ 2 MOUs को रिन्यू किया है। ध्यान से सुनिएगा, 2 MOUs को रिन्यू किया है। पहला MOU था समुद्री मुद्दों पे यानी कि मैरीटाइम इशूज़ पे, और दूसरा MOU था सैन्य सहयोग यानी कि मिलिट्री कोऑपरेशन पे। ठीक है, तो ये जो दोनों MOU थे ये एक्चुअली में 2018 में साइन किए गए थे भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, हाल ही में इन्हें वापस से रिन्यू कराया गया है 2021 में। बात कर लेते हैं ओमान की। तो यहाँ की कैपिटल है मस्कैत, सुल्तान है यहाँ के हैथम बिन तारिक अल सैद, और करेंसी है रियाल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टेम्पल्टन प्राइज 2021। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हाल ही में जेन गुडाल, ठीक है, जेन गुडाल इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने जीता है 2021 का टेम्पल्टन प्राइज़। ठीक है, जेन गुडाल। तो इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो इन्होंने जो चिंपांजी होते हैं उनके लिए काम किया। ठीक है, उनके लिए अपने एक्सपर्ट रिव्यूज़ दिए और काम किया। साथ ही जो पर्यावरण है वहाँ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उस क्षेत्र में काम किया पर्यावरण के लिए। तो इसी योगदान के लिए इन्हें 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है, जेन गुडाल। ठीक है, और ये अवार्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, और इसका नाम दिया गया है सर जॉन टेम्पल्टन के ऊपर। ठीक है, सर जॉन टेम्पल्टन याद रखिएगा। और इसकी प्राइज़ मनी है 1.56 मिलियन US डॉलर। और इसकी खास बात यह है कि इंडिविजुअली जो अवार्ड दिए जाते हैं पूरे विश्व भर में, याद रखिएगा, इंडिविजुअल यानी किसी एक पर्सन को व्यक्तिगत रूप से जो अवार्ड दिए जाते हैं, तो उन अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा प्राइज़ मनी इसी अवार्ड की होती है, 1.56 मिलियन US डॉलर, टेम्पल्टन प्राइज़। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप। ब्रिक्स की खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है। तो अभी हाल ही में भारत ने मेज़बानी की है ब्रिक्स की खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है ये 2021 में भारत के पास है। तो जितनी भी मीटिंग वगैरह का होंगी तो सबकी अध्यक्षता भारत ही करेगा। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स की एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 7वीं मीटिंग हुई, तो इसकी अध्यक्षता की है भारत ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ज्वाइन हुए वर्चुअली, क्योंकि मीटिंग जो थी ऑनलाइन मोड में थी। ठीक है, तो और यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके बीच में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है, और क्या कुछ अभी प्रेजेंट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन देशों के बीच में, इन सब पे भी डिस्कशन किया गया। तो जो ब्रिक्स है, फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, तब ये ब्रिक था। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री सबसे लास्ट में ज्वाइन किया ब्रिक्स को, तो आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था ब्रिक्स को।
और भारत के पास 2021 की प्रेसिडेंसी है, याद रखिएगा ब्रिक्स की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लॉन्च्ड बाय हीरो ग्रुप। हीरो ग्रुप द्वारा शुरू की गई नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का नाम क्या है। तो अभी हाल ही में हीरो ग्रुप ने एक नई एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लॉन्च किया जिसका नाम है हीरो वायर्ड। ठीक है, हीरो वायर्ड नाम है इस नए स्टार्टअप का और इसे शुरू किया गया है हीरो ग्रुप के द्वारा। तो इसके लिए हीरो वायर्ड ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि MIT हो गई या सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी हो गई, इनके साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत वहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम प्रोग्राम चलाए जाएंगे। फाइनेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, गेम डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इनके ऊपर फुल टाइम और पार्ट टाइम ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे हीरो वायर्ड की तरफ से। हीरो ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंकज M मुंजल और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी विच इज़ डीकमीशन्ड रिसेंटली। हाल ही में सेवा मुक्त किए गए भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक का नाम क्या है। तो भारत का पहला डिस्ट्रॉयर था इंडियन नेवी का जिसका नाम था INS राजपूत। हाल ही में इसे सेवा मुक्त किया गया है यानी डीकमीशन किया गया है। आपको नाम याद रखना है INS राजपूत और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन नेवी का पहला डिस्ट्रॉयर था। तो इसको हाल ही में डीकमीशन किया गया है विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड में। इसने 41 साल की अपनी सेवा पूरी की है। इसे 4 मई 1980 में कमीशन किया गया था यानी सेवा में लाया गया था और इसे रशिया के द्वारा बनाया गया है। रशिया में इसका ओरिजिनल नाम जो था ये था नादेज़नी। ठीक है, ये रशियन नाम भी याद रखिएगा, नादेज़नी। और इसने कई तरह के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है भारत की नेवी की तरफ से, जैसे कि ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, तो इसी तरह के काफ़ी सारे ऑपरेशन में इसने अपनी सेवा दी थी। हाल ही में विशाखापट्टनम में इसको सेवा से मुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा INS राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट्स कमिटी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है PR श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट्स कमेटी में फिर से नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा PR श्रीजेश। और इन्हें पहली बार 2017 में इस कमेटी में शामिल किया गया था और अभी 2021 में वापस से फिर से शामिल कर लिया गया है। FIH की बात कर लेते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसकी स्थापना थी 1924 में। हेडक्वार्टर है लौजान में और यहाँ के CEO हैं थियरी व्हील। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में वीना जॉर्ज को नियुक्त कर दिया गया है केरला की नई हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, यानी केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री बनी है वीना जॉर्ज। नाम याद रखिएगा, ये रिप्लेस करेंगी KK शैलजा जी को। KK शैलजा जी का नाम काफ़ी जाना माना है, काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे इन्हें इनके कार्यकाल के दौरान, और अब इनको रिप्लेस करके वीना जॉर्ज बनेंगी केरला की नई हेल्थ मिनिस्टर। बात कर लेते हैं केरला की, तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और फिर से दूसरी बार यानी दूसरे कार्यकाल के लिए चीफ मिनिस्टर बने हैं पिनाराई विजयन, कल ही मैंने आपको बताया था, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम ताउते फॉर द साइक्लोन। ताउते चक्रवाती तूफान को उसका नाम किस देश द्वारा दिया गया है। तो आप सब पिछले हफ्ते 10 दिन से समझ ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ये ताउते, काफ़ी तबाही मचाई है इसने भारत के कोस्टल एरियाज़ में। तो एग्ज़ाम में जो साइक्लोन होते हैं, चक्रवाती तूफान होते हैं, उनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि जो नाम दिया गया है ये किस देश द्वारा दिया जाता है। तो जो ताउते चक्रवाती तूफान है, इसमें ताउते जो नाम दिया गया है ये दिया गया है म्यांमार के द्वारा। याद रखिएगा, म्यांमार ने नाम दिया है ताउते। और ताउते का मतलब क्या है, तो म्यांमार की जो भाषा है वहाँ की बर्मीज़, उसमें एक लेजर्ड, वोकल लेजर्ड को कहा जाता है गेंको। तो गेंको का ही मतलब होता है ताउते, तो इसी लेजर्ड के ऊपर इसका नाम दिया गया है ताउते म्यांमार की तरफ से। ठीक है, ये जो साइक्लोन है इसकी शुरुआत हुई थी अरेबियन सी से, वहीं से उठा था ये। और बात कर लेते हैं जो साइक्लोन है इनके नाम कौन देता है, डिटेल में थोड़ा से देखते हैं। तो इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में जो भी साइक्लोन आते हैं उनके लिए एक पैनल बनाया गया है जिसमें 13 देश शामिल हैं, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन। तो ये 13 कंट्रीज़ का एक पैनल है। ये बारी बारी से हर एक तूफ़ान का यही नाम देते हैं जो इंडियन ओशियन रीजन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड बुद्धा इन गंधारा।
बुद्धा इन गंधार नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है सुनीता द्विवेदी। नाम याद रखिएगा, सुनीता द्विवेदी ने लिखी है बुद्धा इन गंधार नाम की पुस्तक। ठीक है, आपको पुस्तक का नाम याद रखना है। ये आप देख सकते हैं फोटो में, बुद्धा इन गांधार, और ऑथर हैं सुनीता द्विवेदी। और ये जो बुक है इसे रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल भानुगुणा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? सुंदरलाल बाहुगुणा जी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो काफ़ी जाना माना नाम था ये, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे ये भारत के। ओके, हाल ही में इनका निधन हो गया है कोविड के कारण। और आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि ये किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आपने सुना होगा, पर्यावरण के लिए एक मूवमेंट चला था पेड़ बचाने के लिए, चिपकू मूवमेंट यानी चिपकू आंदोलन। तो इसी मूवमेंट यानी आंदोलन के लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। चिपकू मूवमेंट याद रखिएगा, 26 मार्च 1974 में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था ये चिपकू मूवमेंट, और इसी के ये लीडर थे। और वहाँ पे जो पेड़ हैं और फॉरेस्ट हैं उनको कटने से बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। लोग जो थे पेड़ से चिपक जाते थे ताकि जो भी वहाँ पे फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पेड़ काट ना पाएँ। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था 1981 में, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। इसके बाद 2009 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज द मिस यूनिवर्स 2020? मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसे चुना गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन 4 days? हाल ही में किसने 4 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिंगमा तेंजी शेरपा। ठीक है, मिंगमा तेंजी शेरपा, इन्होंने 4 दिनों के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।